एडू सेंटर डेली करंट अफेयर एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं तो हम लोग एमसीक्यू का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि सहेली कार्ड योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई। खुफिया बना अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का घर। पंजाब बना परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में भारत का शीर्ष प्रदर्शन का इतिहास। स्विट्जरलैंड ने नवजातों के लिए मलेरिया उपचार कार्टेम बेबी को दी मंजूरी। भारत गिरा फीफा रैंकिंग में 133वें स्थान पर 9 साल का सबसे निम्न स्तर। अमित शाह ने 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 27वें सत्र की घोषणा की। एनवीडिया ने $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचकर इतिहास रचा। भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स शिप का नाम स्टार। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स हर्ष मल्होत्रा ने इंडिया एनर्जी स्टेट वीक 2025 का उद्घाटन किया। ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल। भारत विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। एयर एज की रिपोर्ट, भारत के पास दुनिया के 8% रेयर अर्थ तत्वों का भंडार। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर रास्ता दिख रहा है तो मंजिल छोटी है। बड़ी मंजिल के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, यानी इफ द पाथ इज ऑलरेडी द डेस्टिनेशन इज स्मॉल। ग्रेट डेस्टिनेशंस डिमांड ब्रेव योर ऑन वे। फ्रेंड्स, हम लोग 11 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि एयरलोरा इस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रशिक्षित बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशु के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे है तो मलेरिया से। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन देश बनेगा? बुल्गारिया। वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी तो इंडोनेशिया में। भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का नाम क्या है? भारत जेन। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इंडिया। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएससी केयर्स पहल किसने लॉन्च की है तो एडीबी के। इस राज्य ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सड़क परियोजना शुरू की है? आप सरकार। हाल ही में किसने एसेंस ऑफ अ सिंसियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है तो यस। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी का निधन हो गया, का नाम क्या था तो वत्सला। हाल ही में केरल का पहला स्कीम बैंक कहाँ खुलेगा तो त्रिपुरा में। हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप हिट चैट को लॉन्च किया है तो जैक डॉर्सी। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुफ्त बस यात्रा सहेली कार्ड को लॉन्च किया? फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मुफ्त बस यात्रा सहेली कार्ड लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट फ्री बस ट्रैवल सहेली कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड? लद्दाख। ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका फ्रेंड दिल्ली, यानी दिल्ली जो है हाल ही में मुफ्त बस यात्रा सहेली कार्ड को लॉन्च किया है। देख लेते हैं एडिशनल। दिल्ली सरकार ने महिलाओं व ट्रांसजेंडर के सहेली स्मार्ट कार्ड को शुरू किया है। यह केवल दिल्ली निवासी महिलाएं 18+ आयु के पात्र हैं। ये कार्ड पिंक टिकट की जगह लेगा अब डिजिटल फॉर्म में। ऑनलाइन आवेदन का केवाईसी
कार्य है यह एनसी आधारित कार्ड क्लस्टर की यात्रा के लिए। फ्रेंड्स दिल्ली ने शुरू किया है तो देख लेते हैं दिल्ली को मैप में। जो है इंडिया का कैपिटल है, वहाँ का जो गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना बात करें, रेखा गुप्ता है। सभा सीट की बात करें तो 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, यानी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी इजिप्ट। यानी इथियोपिया जो है अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल को। यह परियोजना इथियोपिया की नील नदी पर बनाई गई है। 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। अफ्रीका में यह सबसे अधिक है। इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ और यह इथियोपिया को अब तक का सबसे है। बात भी है योजना को लेकर मिस्र और सूडान के साथ जल बंटवारे को लेकर बात चल रहा है। यह डैम इथियोपिया के औद्योगिक विकास, बिजली आपूर्ति का कदम है। फ्रेंड्स इथियोपिया है तो देख लेते हैं इथियोपिया को मैप में। तो ये आपको इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल करेंसी इथियोपियन पेड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि 2024 है। रिसेंटली who secured the top position in the Parak achievement survey 2020? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, केरला और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका फ्रेंड पंजाब, यानी पंजाब जो है परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं एडिशनल परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पंजाब पहले स्थान पर है। यह सर्वेक्षण छात्रों को शैक्षणिक और शिक्षा स्तर का मूल्यांकन करता है। कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों को इसमें मुख्य मापदंड आपका गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नीति निर्धारण में है। मुझे तो जाने की बात में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम किसके सम्मान में है? डॉक्टर मनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आपका भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर किया गया है, किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कार्टन बेबी को किसने है, यानी विच कंट्री हैज अप्रूव्ड कार्टन बेबी द फर्स्ट मलेरिया ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न्स? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी यानी नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कार्टन का मंजूरी जो है आपको स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल को। स्विट्जरलैंड की दवा नियामक संस्था एडिक ने इसे 8 जुलाई 2025 को मंजूरी दी। यह अनुमोदन ग्लोबल हेल्थ प्रोड्यूसर श्रेणी के अंतर्गत हुआ है। यह दवा 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले नवजात शिशु है जिनके लिए अब तक कोई उपयुक्त मलेरिया उपचार नहीं है। कार्टन बेबी को आसानी से दूध या मां के दूध के घोल खोला जा सकता है और इसका स्वाद फ्लेवर का है जिससे नवजात को दवा देना आसान होता है। दवा का परीक्षण 8 अफ्रीकी देश केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया आदि में किया गया और घना पहला अफ्रीकी देश बना राष्ट्रीय स्तर से नोवार्टिस कंपनी और मेडिसिन और मलेरिया वेंचर के सहयोग से किया गया है। यह दवा अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्र लगभग बिना लाभ के मूल्य पर जाएगी। इस क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन स्थान है, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिलीज फीफा रैंकिंग? ऑप्शन ए 120, 133 और ऑप्शन डी
5 तो इसका यानी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। भारत 133वें स्थान पर पहुंच गया है। 6 पायदान की गिरावट दर्ज की गई है। 2 हारे थाईलैंड और हांगकांग से गिरावट इस वजह बनी है। कुछ मार्केज ने है 9 वर्षों में खराब रैंकिंग है। एशिया एएफसी में भारत अब 24वें स्थान पर है 40 में। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखी है। ये आपको विशाखापट्टनम रखी है। विशाखापट्टनम थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का एक ये आपको में आयोजित किया गया है। इस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई। बीमा सखी योजना आपको गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड के रांची में 27वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। यानी हु चेयर द 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन द रांची झारखंड। यानी नरेंद्र मोदी ऑप्शन बी, जयशंकर ऑप्शन और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। अमित शाह यानी झारखंड के रांची में 27वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक झारखंड के रांची में आयोजित किया गया था। उद्देश्य है पूर्वी राज्यों के बीच में सहयोग, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना। भागीदारी की बात करें तो बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख विषय आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम हुई। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि दक्षिण अफ्रीका की पहली संक्रामक रोग और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। आपको बेंगलुरु में की जाएगी। इसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये अमित शाह के द्वारा इस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। यानी हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कनाडाज। ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी अविडा, ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी जो है $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। माइक्रोसॉफ्ट सॉरी नेविडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप का नाम क्या है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट। आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन डी आईएनएस उदयगिरी और ऑप्शन डी आईएनएस भारत। यानी भारत की पहली डाइविंग सपोर्ट का नाम आईएनएस है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल को। भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग का नाम आईएनएस है। का निर्माण एचएसएल यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम जब पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित की है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा बड़ा महत्व है। अब जैसे है कि पनडुब्बी बचाओ अभियान, गहरे समुद्र डाइविंग, समुद्री अनुसंधान के लिए। हाँ, सेना में योगदान की बात करें तो यह भारतीय नौसेना गहराई में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया। इन विच कंट्री वाज द ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन सी हर्ष मल्होत्रा, ऑप्शन सी वैष्णव और ऑप्शन डी हर्ष राय। यानी केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इंडिया एनर्जी 2025 उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंडिया रोड मैप फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री है जिनके
रोड ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले हैं। इन्होंने सरकार की मौजूदा को दिया, विशेषकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी व्यापार एवं पारिस्थितिक करने की दिशा में। क्वेश्चन है, तो सॉरी देख लेते हैं, पूछो तो जाने की बात में कि देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लिया, ये आपके पास कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग वाली हृदय संबंधी टेली सर्जरी आपको भारत में 12 जनवरी 2025 आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना भंडार है? इन अकॉर्डिंग टू द केयर एज रिपोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट रिसर्च? ऑप्शन ए, ऑप्शन 10%, 8%। यानी केयर एज रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में 8% का भंडार रखता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। भारत के पास 8% वैश्विक रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है। भारत दुनिया है रेयर अर्थ एलिमेंट में। भारत का वैश्विक REE उत्पादन में योगदान 1% है। भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 2025 किया है। भारत ने REE बढ़ाने हेतु अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जारी की है। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वुडलैंड स्केच में सलाहकार के रूप में शामिल हुआ है? And who has recently joined the Goldman Sachs as an advisor? Option A, Justin. Option B, Yol. Option C, Sir। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि एडवाइजरी में हैं। वाले भी सुनक ने 2001 से 4 में गोल्डमैन स्कैच के कार्य किया था। वे को राजनीति बना देंगे। अपनी पूरी सैलरी या रिचमंड चैरिटी को दान करेंगे। सरकारी वर्ग से बचाव के लिए 2 साल का ऑफ पीरियड लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम, हाल ही में बीच फायर गेम्स भारत में कौन से है? What was the opposition India in the medals tally in fire game? 5, option B 2, तो इसका सही आंसर सी यानी विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान है। देख लेते हैं एडिशनल को। भारत तीसरे स्थान पर पदक तालिका में रहा। भारत ने 60 प्लस स्वर्ण पदक, पहले स्थान पर दूसरे है। पुलिस ने सबसे अधिक 95 पदक जैसे क्रमशः 74 और है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ एशिया के बड़े जंगल सफारी बनेगा? हरियाणा में। आज का क्वेश्चन है, केयरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितने तत्व का भंडार है? ऑप्शन ए 5%, 10% और ऑप्शन जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।